दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आज की वीडियो संपूर्ण रीतिकाल पर आधारित है। एग्जाम में जितने भी पॉइंट पूछे जाते हैं आज की वीडियो में सारे पॉइंट मिल जाएंगे। कुछ रीतिकाल के पॉइंट्स एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो हमारे चैनल पे मिल जाएगी, उसमें सारे पॉइंट मिल जाएंगे। और आज की वीडियो में जितने भी जो भी रीतिकाल से जितने भी तथ्य हैं वो सारे पॉइंट आज की वीडियो में लिए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुरती मिश्र, इनकी रचनाएं हैं हिंदी अलंकार माला, रस रत्नमाला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नक्शिक, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद सागर। ये सुरती मिश्र की रचनाएं थी, इम्पोर्टेंट लगी इसलिए ले ली थी। उदयनाथ कविंद्र की रचनाएं हैं रस चंद्रोदय, विनोद चंद्रिका, जोगीलाल। यहाँ से भिखारी दास ने सर्वप्रथम हिंदी काव्यधारा, हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि का, यहाँ से कुछ पॉइंट कट गया, आदि पर भी किया। माखन ने हिंदी में सर्वप्रथम कुंभन, हरिमालिका, मदन मोहन, सुरस, तरल गति, सदा गति, सुबल, प्रभा और गंधार नामक मात्रिक छंदों का निरूपण किया था। माखनलाल ने कौन कौन से छंदों का निरूपण किया था, तो ये सारे छंद दिए गए हैं यहाँ पे। हिंदी में रीति का अर्थ काव्य रचना है, काव्य रचना पद्धति है, किंतु कहीं कहीं इसे पंथ से भी अभिहित किया गया है। कुछ उदाहरण, केशवदास समझो वाला, बालकन, वर्ण, पंथ अगाध। ये इसके कुछ उदाहरण हैं छंदों के। चिंतामणि ने कहा है रीति शुभ भाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार। मतराम की है सो विश्रब्द नबोड़ यो वर्तन कवि रसरीति। भूषण ने एक पंक्ति बोली थी सुकविन हूँ कछु कृपा समझो कविन को पंथ। देव की है अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। सुरती मिश्र ने कहा है वर्णन मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक होए, निपुण कर्म कवि को जो तिहि काव्य कहित सब को। यहीं पे सोमनाथ का एक छंद है छंद रीति समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। भिखारी दास की एक पंक्ति है काव्य की रीति सीखी सुख बिन सो। दूसरी पंक्ति है अरु कछु मुक्तक रीति लकी कहित एक उल्लास। तीसरी पंक्ति है बंदव सुकविन के चरण अरु सुकविन के ग्रंथ जाते कछ हो हूँ लो कविताई के पंथ। कविताई को पंथ। दूल्हा कवि की है थोड़े क्रम ते कहीं अलंकार की रीति। पद्माकर कहते हैं ताही को रहित कहते हैं रस ग्रंथन की रीति। रीति के विषय में जिस जिस कवि ने जो बोला था वो सारा पॉइंट इसमें है। बेनी प्रवीण की है या रस अरुण नव तरंग में नव रस रीत ही देख अति प्रसन्न है ललन जी कीनी प्रीति विषय की। प्रतापशाही कवित रीति कछु कहत है व्यंग अर्थ चित लाए। यहाँ से पॉइंट वाइज शुरू होता है। बच्चन सिंह ने लिखा है कि रीति कालीन कवि कविता के सौदागर थे।
रीतिकालीन कवि बच्चन सिंह ने कैसे बताएं? कविता के सौदागर। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। रीति काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। नलिनी बिलोचन शर्मा ने रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का हासकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। तो ये पॉइंट याद करना, नलिनी बिलोचन शर्मा का है। उन्होंने रीतिकालीन काव्य को आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का हासकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। यहाँ से रीति सिद्ध एक ही कवि माने जाते हैं, बिहारी लाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नागेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया। ये पॉइंट भी नोट करना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है और डॉक्टर नागेंद्र ने ध्वनिवादी माना है। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूषवर्षी मेघ की उपमा दी है। पीयूषवर्षी मेघ की उपमा बिहारी लाल को किसने दी? श्री राधाचरण गोस्वामी ने। यहाँ पे बिहारी लाल का संक्षिप्त जीवन परिचय। इनका जन्म 1595 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1663 में हुई थी। इनका जन्म स्थान गोविंदपुर है। इनके पिता का नाम केशव दास है। गुरु का नाम नरहरि दास है। इनका संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय है। आश्रयदाता महाराज जय सिंह है। ये पॉइंट सारे नोट कर लेना। बिहारी लाल की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा। ये पॉइंट भी पूछा जाता है। बिहारी लाल की सतसई की प्रशंसा में किसी कवि ने पंक्ति लिखी है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे वेद हैं सकल शरीर। कहीं कहीं मिलता है कि घाव करें गंभीर, तो अलग अलग किताबों में अलग अलग इधर उधर हो जाता है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रीशन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से अधिक टीकाएं लिखी गई। ये पॉइंट भी नोट करना। बिहारी लाल के पुत्र कृष्णलाल कवि ने बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रज भाषा में लिखी। बिहारी सतसई के अन्य टीकाकार, यहाँ पे जितनी भी टीकाएं लिखी हैं, जिस कवि ने लिखी है वो यहाँ पे दे रखी है। टीकाकार, टीका, विशेषता। कृष्णलाल कवि ने कृष्णलाल टीका लिखी। प्रत्येक दोहे का सवैया में विवेचन किया है। सूरती मिश्र ने अमरचंद्र का नाम से टीका लिखी। टीका का प्रणयन दोहों में हुआ है। लल्लू लाल ने लालचंद्र का, जो बिहारी सतसई की टीका है, ये यहाँ पे याद रखना कि ये सारी टीकाएं बिहारी सतसई की हैं। प्रभुदयाल पांडे की टीका 1896 लिखी, जो आधुनिक खड़ी बोली में लिखी गई है। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार नाम से टीका लिखी। दोहे भावों का रोला छंद में पल्लवन किया। पदम सिंह शर्मा ने संजीवनी भाष्य नाम से टीका लिखी। तुलनात्मक पद्धति में अर्थपूर्ण निरूपण किया गया। आनंदी लाल शर्मा ने फिरंगी सतसई लिखी, फारसी भाषा में लिखी गई है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर 1921 हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका लिखी। बिहारी सतसई का अन्य भाषा में किया गया अनुवाद।
अनुवाद अनुदित नाम भाषा। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती संस्कृत भाषा में टीका लिखी थी। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी उर्दू भाषा में टीका लिखी। बिहारी लाल के समक्ष दोहों की संख्या 719, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 मानी। ये पॉइंट भी याद रखना। बिहारी सतसई पर सर्वाधिक प्रभाव किन कवियों का था? कवि, रचना और भाषा। अमरुक शतक संस्कृत भाषा में, हाल शालिवाहन गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा में, गोवर्धनाचार्य आर्य सप्तशती संस्कृत भाषा में है। और ये सब बिहारी सतसई के प्रभाव में लिखी गई रचनाएं हैं। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, हाल गाथा के गोवर्धन आर्य के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में निम्न बातें लिखी। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ है, उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य व एक एक रत्न माना जाता है। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा कथन कहा है, ये सारे कथन रामचंद्र शुक्ल के हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। तीसरा कथन, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति साथ में भाषा का समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभावों के विधान में दिखाई पड़ता है। ये सारे कथन रामचंद्र शुक्ल के हैं, याद रखना। पांचवा कथन है, बिहारी की कीर्ति का मूल जो बहुत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष में समझना चाहिए। उनके पक्ष में समझना चाहिए कि जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेलबूटे देख घंटों वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतःस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छंद निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मान रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। ये भी कथन याद रखना। ये भी कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। वृंद का पूरा नाम वृंदावन था। इनका जन्म मेरठ में हुआ था। इनके पिता का नाम रूप सिंह था। वृंद के आश्रयदाता औरंगजेब और किशनगढ़ के महाराज राज सिंह थे। वृंद की प्रमुख रचना वर्ष विषय वस्तु 12 मासा 1668, 12 महीनों का वर्णन है, भाव पंचाशिका 1686, श्रृंगार के विभिन्न भावों का वर्णन है, नयन पच्चीसी 1686, नेत्रों द्वारा प्रगट विभिन्न भावों का वर्णन है, पवन पच्चीसी 1691, खड ऋतु का छप्पा छंद में वर्णन है।
इसे खड सा को खा की आवाज में बोला जाता है। श्रृंगार शिक्षा 1691। आभूषण एवं श्रृंगार के साथ नायिकाओं का वर्णन। यमक सतसई 1706। 715 छंदों में यमक अलंकार का वर्णन है। हिंदी की अन्य प्रमुख रीतिकालीन कवियों की रचनाएं। रसनिधि यानी कि पृथ्वी सिंह, इनकी रचना है। रत्न हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कबित बारहमासा, रसनिधि सागर और हिंडोला। नृप शंभू सिंह सोलंकी की रचना है। नायिका भेद, नक्सिक, सात शतक, शकुंतला नाटक। नेबाज कवि की एक ही रचना है, शकुंतल नाटक। ये इनकी रचना नहीं है, ये यहाँ पे गलत है। इनकी नृप शंभुनाथ सिंह की तीन ही रचनाएं हैं, नायिका भेद, नक्सिक और सात शतक। शकुंतल नाटक नेवाज का है। कृष्ण कबीलाल की बिहारी सतसई टीका है और विदुर प्रजाकरण। हट्टी जी की रचना है श्री राधा सुधा शतक, 103 छंदों में। विक्रमादित्य की रचना है विक्रम सतसई ब्रजलीला। राम साहब भगत की रचना है राम सतसई वाणी भूषण व्रत तरंगिणी कक हरा। बेनी वाजपेयी की रचना है फुटकर छंद। पजनेश की रचना है पजनेश प्रकाश नक्सिक मधुर प्रिय। राम साहब भगत की रचना है ककहरा जायसी की अखरावट की शैली में रचित है। यहाँ से रीति मुक्त कवि, रीतिबद्ध कवि पहली वीडियो में, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि आज की वीडियो में। आलम जाति के ब्राह्मण थे, किंतु शेख नाम की रंगरेजन से विवाह कर मुसलमान हो गए। आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। आलम का कविता काल 1683 से 1703 तक माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं आलम केली, माधवानल कामकंदला, सुधामाचरित, श्याम स्नेही। आलम के विषय में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। दूसरा कथन है, प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में। यहाँ से घनानंद का संक्षिप्त जीवन परिचय। घनानंद का जन्म 1689, मृत्यु 1739, जन्म स्थान बुलंदशहर, मृत्यु स्थान वृंदावन, संप्रदाय निम्बार, प्रियसी गणिका सुजान, आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीला। घनानंद के संदर्भ में ब्रजनाथ ने 2 सवैया लिखा जो इस प्रकार है। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरता हूँ के भेद को जान जो वियोग की रीति को कोविद भावना भेद स्वरूप को जान। चाह के रंग में भोज्यो ये बिहुरे मिले प्रीतम शांति न माने। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रही सो घन जो की कवित बखानी। दूसरी पंक्ति है, प्रेम सदा अति ऊंचे लहे सुकहीं
यही भांति की बात छकी, सुन के सबके मन लालच दौड़े, पर बौरे लखे सब बुद्धि चकी। जग की कविताई के धोखे, रहे हाँ प्रवीणन की मति जात जकी। समझे कविता घना आनंद की, ये आखिन नेह की पीर तकी। घनानंद की रचनाएं सुजान सार, इश्कलता, विरहलीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली वल्ली, यमुना यस, ये इनकी अक्सर रचनाएं बहुत इम्पोर्टेंट है। इश्कलता, विरहलीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपानंद, ये सारी रचनाएं पूछी जाती हैं। इनकी विरहलीला ब्रज भाषा में है, किंतु फारसी के छंद में है। घनानंद के संदर्भ में आचार्य शुक्ल की पंक्तियां महत्वपूर्ण है। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी प्रादुर्भाव हुआ, इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। प्रेम की अर्वाचीनता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। घनानंद उन बिरले कवियों में है जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं है। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। लाक्षणिक, मूर्तिमता और वियोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्य धारा में ही अव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई। ये सारे कथन रामचंद्र शुक्ल के हैं, याद रखना। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि रीति काल की बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय की चीर देती है, हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धसेन था। पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धसेन का उपनाम बोधा किया था। पन्ना के दरबार की सुबहान नाम की एक गणिका से बोधा प्रेम करते थे। बोधा की प्रमुख रचना विरह बारिश और इश्कनामा, ये दोनों रचनाएं बोधा की पूछी जाती हैं, याद रखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 ठाकुरों की चर्चा की है। असली वाले प्राचीन ठाकुर, आसनी वाले दूसरे ठाकुर और ठाकुर बुंदेलखंडी। रीति मुक्त काव्यधारा के से ठाकुर बुंदेलखंडी का संबंध है। इनका मूल नाम लाला ठाकुरदास था। ठाकुर के आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह है तथा इनके पुत्र राजा परीक्षित थे।
ठाकुर की प्रमुख काव्य कृतियाँ ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर के संबंध में लिखा है, ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे, इनमें कृत्रिमता का लेस नहीं था। न तो कहीं व्यर्थ का शब्द आडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान और न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। इनका दूसरा कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठाकुर प्रधानता प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांगदर्शी कवि थे। यहाँ से द्विजदेव महाराज मानसिंह अयोध्या के महाराज थे। द्विजदेव की प्रमुख रचनाएं श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, इनकी रचनाएं याद रखना आप लोग। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा, इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। इतना ही है। समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस और भावमयी फुटकर श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। ऋतु वर्णों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ा। यहीं तक थी। तो यहाँ पे सारा रीतिकाल समाप्त होता है। जो मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे थे वो आज की वीडियो में सारे लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना। इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन भी तैयार है, वो भी करा देंगे पॉइंट वाइज। तो थैंक यू।